त्रिदीप मंडल ने पिछले साल ये बिल पोस्ट किया था ट्विटर पर। इस बिल में है वो खाना पीना जो उन्होंने खरीदा पीवीआर नोएडा से। 460 रुपए चीज पॉपकॉर्न के लिए और 360 पेप्सी के लिए। कई लोगों का ऐसे ही एक्सपीरियंस था। पॉपकॉर्न के दामों के ऊपर तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कमेंट किया। But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। बुक माई शो की ऐप के हिसाब से गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के पीवीआर में आपको एक पॉपकॉर्न मिलेगा करीब 400 रुपए का। कुछ केसेस में तो पॉपकॉर्न के प्राइस टिकट प्राइसेस से डबल है और इसी वजह से कई लोग अपना खाना स्मगल करने की कोशिश करते हैं। मूवी स्टार जैसे करण जौहर और जैकी श्रॉफ ने भी इसके बारे में बात करी है। तो पॉपकॉर्न, पेप्सी जैसी चीजें इतनी एक्सपेंसिव क्यों है मूवी थिएटर्स में? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रेजी एक्सपेंसिव। जब एक कस्टमर एक मूवी थिएटर में आता है तो वो एक मोनोपोली मार्केट में घुस गया है। मोनोपोली मार्केट का मतलब कोई राइवलरी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब अगर आप किसी मॉल के थिएटर में जा रहे हो तो आप मॉल में जरूर हो पर मॉल का खाना नहीं खा सकते थिएटर में, क्योंकि मूवी थिएटर्स ने कंपटीशन ही एलिमिनेट कर दिया है। इस वजह से वो जो चाहे वो चार्ज कर सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन हमारे देश में हरदम नहीं थी। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे वो आपको शायद बताएंगे कि वो तो घर का खाना लेकर जाते थे। 70s और 80s में मूवी देखना मानो एक सोसाइटल अफेयर था। लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर में अपना खाना लेकर जाते थे। सिनेमा रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1955 के अनुसार आपको अपना खाना और पानी लेकर जाना अलाउड था। पर ये तब का जमाना है जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे हमारे देश में। पर जब इलीगल वीडियो टेप्स आए, फिर VCR, फिर मल्टीप्लेक्स और फिर OTT, इन सारी चेंजेस के साथ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद होने लगे। हर साल करीब 150 सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद होते हैं और 200 नए मल्टीप्लेक्सेस खुलते हैं। फिर ये मल्टीप्लेक्स के ओनर्स बोलने लगे कि हाइजीन या फिर सिक्योरिटी के कारण आप अपना खाना नहीं लेकर आ सकते। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना खाना लेकर आने पर बैन लगा दिया। ये मामला स्टार्ट हुआ था जब 2 लॉयर्स ने एक पिटिशन डाली थी जम्मू एंड कश्मीर में ये कहकर कि मूवी थिएटर्स में हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम अपना खाना लेकर आना चाहते हैं। तो जुलाई 2018 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि लोग अपना खाना लेकर आ सकते हैं। ये ऑर्डर कई हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि लोग अपना खाना नहीं लेकर आ सकते। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पास करी और अपने अंदाज में पास करी। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं, अगर कोई जलेबी सिनेमा हॉल के अंदर लेकर आ गया और किसी ने अपनी उंगलियां सीटों पर साफ कर दी तो इसकी सफाई के पैसे कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवी थिएटर जो भी करना चाहता है वो कर सकते हैं, बस 2 एक्सेप्शंस के साथ कि उनको फ्री का पानी देना होगा और बच्चों का खाना अलाउड होना चाहिए। KV विश्वनाथ जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स के एडवोकेट थे इस केस में, वो कहते कि जबरदस्ती थोड़ी है कि किसी को पॉपकॉर्न खरीदना ही खरीदना है। अब ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, पर एक्चुअली जो मोटा प्रॉफिट है मूवी थिएटर्स का वो F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज से ही बनता है और इसके लिए आपको उनका बिजनेस मॉडल समझना होगा। मूवी थिएटर्स का 25 से 35% रेवेन्यू F&B से आता है, पर 45% प्रॉफिट इन चीजों से आता है। और इनफैक्ट F&B की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है इस जमाने में जब कई लोग मूवी देखने थिएटर्स नहीं जा रहे। OTT की वजह से लोग मल्टीप्लेक्स में तभी जाना चाहते हैं जब कोई लार्जर देन लाइफ मूवी आए। इस वजह से टिकट सेल्स से मूवी थिएटर्स की कॉस्ट कवर नहीं होगी। थिएटर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैन पावर में, मूवी एक्विजिशंस में और मार्केटिंग में कई पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उनको टिकट सेल का 40% हिस्सा तो प्रोडक्शन हाउस या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना पड़ता है और इसीलिए मोटा पैसा वो F&B से ही कमाते हैं। इनफैक्ट PVR के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली कहते हैं कि वो कंज्यूमर पर दोष नहीं डालेंगे कि वो महंगे खाने पीने के लिए आवाज उठा रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से कई लोग चिल्ला तो रहे हैं पर मूवी थिएटर्स के लिए F&B रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले साल PVR आइनॉक्स ने 17% ग्रोथ देखी F&B की सेल्स में, जबकि टिकट सेल्स में ये नंबर बस 6% था। इसीलिए अजय बिजली कहते हैं कि मोस्ट लोग एक्चुअली खुश हैं हमारे F&B ऑफरिंग से, नहीं तो इनकी सेल्स इतनी बढ़ती नहीं। पर आप लॉजिकली सोचो, अगर मूवी थिएटर्स पैसा नहीं कमा रहे तो वो F&B का दाम क्यों बढ़ा रहे हैं और टिकट सेल्स का क्यों नहीं? इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है। मूवी थिएटर के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट है टिकट सेल और सेकेंडरी प्रोडक्ट है F&B। अब मूवी थिएटर का हर कस्टमर एक टिकट खरीदता है पर उनमें से बस 27% लोग ही F&B खरीदते हैं।
इसलिए उनकी लॉजिक ये है कि अगर उन्होंने F&B का प्राइस बढ़ा दिया तो ज्यादा लोग इम्पैक्ट नहीं होंगे, जबकि अगर उन्होंने टिकट का प्राइस बढ़ा दिया तो कई लोग मूवी थिएटर ही नहीं आएंगे। सेकेंडरी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने से कम कस्टमर्स इरिटेट होंगे, और ये चीज आप मूवी थिएटर्स में नहीं बल्कि कई बिजनेसेस में देख सकते हो। एक शेविंग किट में शेव प्राइमरी प्रोडक्ट होता है और ब्लेड सेकेंडरी प्रोडक्ट, पर जिलेट अपना मोटा पैसा एक्चुअली ब्लेड से ही कमाता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मोहक ये इनकम्प्लीट वीडियो हुआ क्योंकि टैक्सेस भी एक कारण हो सकता है, पर टैक्सेस एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 2 रूल्स क्रिएट करे हैं। अगर आप अपनी टिकट के साथ खाना खरीद रहे हो तो उस पर 18% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर सेपरेटली खरीद रहे हो तो 5%। और आपने ये वीडियो देखा ही होगा जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। जब तक वो नमकीन है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेन पॉइंट ये है कि जो पॉपकॉर्न मूवी थिएटर्स में बिक रहा है उस पर टैक्सेस चेंज नहीं हुए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर इसके अलावा कई लोग जापान और यूएस के भी एग्जांपल्स देते हैं जहां वो ये कहते हैं कि उन थिएटर्स में भी F&B इतना ही एक्सपेंसिव है। पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे देश में जहां ऐसा नहीं हो रहा। मुक्ता A2 सिनेमाज एक मल्टीप्लेक्स कंपनी है इंडिया में, और अक्टूबर 2024 में उन्होंने अनाउंस किया था कि फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स पे हाईएस्ट प्राइस बस 99 रुपीज ही होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इन हाई दामों की वजह से कई लोग मूवी थिएटर्स नहीं आ रहे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और इनफैक्ट पीवीआर ने भी अपना रिप्लाई भेजा। जुलाई 2023 में पीवीआर ने पोस्ट किया #PVR heard you, और उन्होंने 2 फूड कॉम्बो स्टार्ट करे बस 99 रुपीज की। पर मेरा मानना है कि पॉपकॉर्न का दाम कुछ भी हो सकता है। टिकट सेल्स पॉपकॉर्न का दाम नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि वो डिसाइड करेगा हमारी मूवी की क्वालिटीज और सिनेमा का एक्सपीरियंस। और अगर हमारी फिल्म्स की क्वालिटी की बात करें तो खैर लेट इट गो।